1 कुंटल 25 किलो का ब्रीडर है सर। आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से ये इसका खान पान का क्या मैनेजमेंट है जो इतना बड़ा, वो सर वजन कैसे हो गया? कितने उसका दिनों लीफ होता है, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है। जी। इसमें आपका कैल्शियम भरपूर होता है और 100 कई एक बीमारी में इसका काम आता है। जो अगर ये मोरिंगा का पत्ती अगर रेगुलर इसको देते हैं जी तो कोई बीमारी नहीं आएगा इसको। मोरिंगा। नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं वैशाली महनार में। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाने वाले हैं, एक ऐसे अनुभवी किसान से मिलाने वाले हैं जो लगभग 5-6 एकड़ में जो है ये केले की खेती करते हैं और साथ साथ बकरी पालन करते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इनका ये जो फार्म है और काफी लंबा चौड़ा फार्म है और बहुत अच्छे नस्ल की बकरियां यहाँ पे पालन करते हैं। तो पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए बातचीत करते हैं, समझते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक हैं उनको एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। नमस्कार विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए। मेरा नाम श्याम सुंदर सुमन है। ये जगह का नाम नारायणपुर डेरपुरा, जंदाहा, वैशाली, बिहार। सर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा हरियाली है, एकदम खेतों के बीच में ये आपका गोट फार्म है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि केले की खेती शानदार तरीके से यहाँ पे आप किए हुए हैं। तो केले की खेती करते हुए सर ये बकरी पालन का ख्याल कैसे आ गया आपको? जी हम लोग फार्मिंग करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं जी। केले की खेती करते हैं और सारा खेती करते हैं जी। तो बकरी का जो मैग्नी से जो होता है हम लोग खाद तैयार करते हैं, वो अपने खेत में देते हैं इसका खाद जी। और उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट देखा गया है, बहुत अच्छा अथी होता है और ऑर्गेनिक पे हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी बात की बकरी से एक अच्छा इनकम हो जाता है और उसका दूध जो है सो थोड़ा अभी डेंगू में बहुत ज़्यादा उसका डिमांड होता है। उसका दूध हम लोग बीटल रखे हुए हैं दूध वाला, उससे दूध से भी थोड़ा कमाई हो जाता है। ये जो आपका गोट फार्म बना हुआ है कितने जगह में बना हुआ है सर? ये शेड है मेरा 2 कट्ठे में और उससे मतलब बाहर घूमने के लिए 3 गुना जगह दिए हुए हैं और मेरा ये 1.5 एकड़ के प्लॉट में मेरा शेड बना हुआ है, जिसमें बाहर में जो है उस समय केला ही पहले लगा हुआ था, सबको हटा करके इसमें इसी का चारा लगाए हैं, कुछ मोरिंगा लगाए हैं और नेपियर लगाए हैं और इसमें अभी कुछ जो खाली है उसमें बरसीम और जई लगाएंगे। इसी के चारा के लिए सब केला खाली किए हैं। लगभग 1.5 एकड़ में ये आपका टोटल जो है सो खेती के साथ साथ ये फार्म है। ठीक है सर, यहाँ पे आप मोरिंगा और ये एक अलग तरीके से सहजन लगाए हुए हैं, तो इससे सर क्या फायदा होगा भविष्य में चल के? इसका क्या योजना है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझाया हमारे दर्शकों को। मोरिंगा तो फिलहाल जैसे अभी तो लगाए हैं इसी के चारा के लिए। इसमें मोरिंगा जो पत्ती उसका लीफ होता है उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है। इसमें आपका कैल्शियम भरपूर होता है और 100 कई एक बीमारी में इसका काम आता है। जो अगर ये मोरिंगा का पत्ती अगर रेगुलर इसको देते हैं तो कोई बीमारी नहीं आएगा इसको। मोरिंगा आप सहजन को बोल रहे हैं ना? जी सहजन है, उसको ड्रम स्टिक भी बोला जाता है और सहजन भी बोला जाता है और मोरिंगा भी बोला जाता है इसको। तो सर शुरुआत जिस समय आप किए थे तो अभी जैसे आप के पास देख रहे हैं कि अलग तरीके का जैसे अपने ब्लैक बंगाल अपने क्षेत्र का जो है बकरियां नहीं है आपके पास ज्यादातर बीटल नस्ल की और बड़बड़ी नस्ल की बकरियां दिख रही है। तो सर ये ब्रीड सिलेक्शन कैसे किया आप इस तरीके का? जी हम शुरू में ब्लैक बंगाल ही लाए थे, तो ब्लैक बंगाल में ग्रोथ नहीं देखा गया, उसका जो है सो फार्म में ग्रोथ नहीं हो पाया जी। और बाहर में जिससे चराई उराई पे रखता है उस सब की ग्रोथ हो रहा है और फार्म में जो है सो ऐसा ग्रोथ नहीं हो पाया, तो इस चलते ब्लैक बंगाल थोड़ा हम सबको हटा दिए और उसके बाद जो है सो कुछ बरबरी लाए, बरबरी और बीटल का ब्रीडर लाए और कुछ ब्लैक बंगाल भी है, 2-3 ब्लैक बंगाल भी है। और बीटल केवल ब्रीडर चेंज करने से मेरा फार्म जो है अच्छा ग्रोथ करने लगा। अच्छा अभी आप जो बीटल का ब्रीडर रखे हुए हैं ये सर काफी शानदार है, एकदम तंदुरुस्त और काफी एक्टिव है। और उसका वजन कितना होगा सर? वजन समथिंग 1 कुंटल 25 kg है। 1 कुंटल 25 किलो का ब्रीडर है सर। आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से ये इसका खान पान का क्या मैनेजमेंट है जो इतना बड़ा, वो सर वजन कैसे हो गया, कितने दिनों में हो गया? स्पेशल इसको डाइट दिया जाता है, ये 6 दांत पे है अभी, इसको स्पेशल डाइट दिया जाता है। कितने दिनों का ये है? ये 6 दांत पे है, समथिंग ये 4 साल का होगा। 4 साल का जी। अच्छा 4 साल का ब्रीडर है और काफी 4 साल होगा, 3 से 4 साल का ब्रीडर होगा। और एग्जैक्ट अभी सर पता नहीं है कुछ कि कब कहा और जब जैसा खरीदारी करके लाए थे आप जी जी और बहुत जबरदस्त है। अगर कोई किसान लेना चाहे तो सर ले सकता है वो क्या? हाँ अभी इसको फिलहाल जो है मतलब इन ब्रीड का ज़्यादा संभावना यहाँ पर बन रहा है। इसका जो भी बच्चे आए हैं सब अब तैयार हो गए हैं, वो क्रॉस होने वाला है
तो वही परेशानी है कि इनब्रीड हो जाएगा तो फिर परेशानी हो जाएगा, तो इसको चेंज करेंगे और इसको बेचने के बाद फिर हम बीटल ही लाएंगे। बीटल ही लाएंगे। जी जी, बीटल का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया, बहुत अच्छा, बीटल के इसके रिजल्ट से बहुत खुश हैं हम। अभी सर आपके गोट फार्म पे क्या क्या खान पान का मैनेजमेंट है, क्या क्या दे रहे हैं सारी बकरियों को, थोड़ा समझाया हमारे दर्शकों को। हम लोग मतलब 50% हरा चारा देते हैं और 50% सूखा चारा देते हैं। हरा चारा में आपका नेपियर है जी, जनेर है, अभी यही सीजन में जनेर लगाए हुए हैं और नेपियर थोड़ा बहुत दिन, लगभग 2 साल से लगाए हुए हैं, वो चल रहा है। और अभी फिलहाल फिर बरसीम और जई लगाने जा रहे हैं। तो हरा आने चारा वाले में समय में सर आपका क्या योजना है, जैसे इसको और आगे बढ़ाना है इस फार्म जी को जी, कि बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाना है इसमें। अभी कितने संख्या में है, अभी वही 30 की संख्या में है। आने वाले समय में कितने ले जाना है। 100 तो ले जाएंगे, क्योंकि मेरा फॉर्म उस ढंग का बना हुआ है, 100 प्लस 400 बच्चे का फॉर्म सेट बनाए हुए हैं और ले जाना है, मुझे ये करना है। बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे ही पशु पक्षी में मुझे शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है और सबसे बड़ी बात है इसका मार्केट बहुत अच्छा है। मार्केट जो है सो बहुत बढ़िया है और इससे इनकम भी आता है। और मेन है कि मेरा इससे मैग्नी का जो होता है उससे हम लोग वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। मैग्नी से, बकरी के मैग्नी से वर्मी कंपोस्ट तैयार करते जी हैं। जी, ये क्या तरीका है सर। ये इसका एक हम लोग तैयार किए हैं। अब जैविक पे काम करते हैं जी, तो जैविक में एक आता है मेडिसिन है जिसका नाम त्रिशूल हम लोग रखे हैं। उसका छिड़काव, मतलब एक जगह इकट्ठा एक टेलर करने के बाद एक पाउच अगर उसका छिड़काव कर देते हैं मैग्नी पे, तो वो 1 महीना के बाद बिल्कुल खाद का रूप ले लेता है। वो खाद बहुत बेहतरीन उसका खाद होता है। वो अगर किसी भी फसल में देते हैं तो DAP और पोटास देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात हो कि जैविक हो गया वो, और उससे ज़्यादा उपज होता है, किसान को कम लागत और ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसलिए हम लोग जागरूक करते हैं कि जैविक पे ही काम किया जाए, किसान का आमदनी बढ़ेगा। हम लोग FPO चलाते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चलाते हैं। तो उसमें लगभग 500 किसान हम लोग से जुड़े हुए हैं, साथ में काम करते हैं और सभी को ऑर्गेनिक पे ही काम, और सरकार से मदद भी सभी किसान को हम लोग दिलवा रहे हैं और मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रत्येक ईयर 33,000 रुपया हर एक किसान को हम लोग देते हैं, सरकार देती है उसको ऑर्गेनिक खेती करने के लिए। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए। ऑर्गेनिक खेती करने में हम लोग को बकरी का मैग्नी जो है सब बहुत लाभकारी साबित हो रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बिजनेस का बिजनेस भी हो गया और बकरी पालन का बकरी पालन भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना बेजोड़, कितना शानदार ढंग से इनका मैनेजमेंट है और चल रहा है। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि सर आपका ये जो आप फॉर्म बनाए हैं काफी लो कॉस्ट में, काफी कम खर्च में बनाए हैं और अंदर का जो ये जगह है ये भी हम देख रहे हैं कि जुगाड़ू तरीके से बनाए हैं और ये बांस का आप चारों तरफ से घिराव करके बनाए हैं। सर तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। जी, फिर शेड पे कम से कम खर्च करना चाहिए। ब्रीड पे पहले और ब्रीड पे भी ज़्यादा नहीं, 10 से कम स्टार्ट करना चाहिए। 10-12 से स्टार्ट कीजिए और उसको अनुभव लीजिए उससे और उसके बाद बढ़ाइए। और शेड पे ज़्यादा खर्च करने का मतलब कोई मायने नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेड पे खर्च कर देंगे और नॉलेज नहीं रहेगा, ब्रीड पे भी ज़्यादा खर्च कर दीजिएगा, ले आइएगा और मतलब अगर नहीं संभल पाएगा तो शेड में जितना इन्वेस्ट किए हैं वो सब फालतू के चला जाएगा। शुरुआती दौर में जितना भी आते हैं लगभग 100 फार्म खुलता है तो 90 को भी बैक हो रहे हैं, बंद हो जा रहा है। बंद हो जा रहा है। 10% जो है सो मतलब चला रहे हैं। कितना समय आपका गुजर चुका है इसमें? मेरा लगभग 2 साल गुजर गया है। लगभग 2 साल गुजर चुका है और सही सलामत ढंग से आपका चल रहा है सर। जी जी। अब कुछ बकरी पालन में कुछ कमाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। हाँ, मेरे पास 60 की संख्या में हो गया था, धीरे धीरे बहुत को हटाए हैं जो फार्म के लिए अच्छा, मतलब उससे किडनीज कैपेसिटी कम था, दूध कैपेसिटी कम था, वो सबको हटा दिए हैं। अभी जो भी मेरे पास है सब अच्छी क्वालिटी का है। इससे अच्छा सबका बच्चा होता है, मतलब 2-3 सब बच्चा देते हैं और मिल्क कैपेसिटी भी अच्छा है, सब बच्चे को अच्छे पाल लेते हैं। हम ये अगर बात करें सर, आपसे ये जानना चाहें कि बकरी की जो मैग्नी होती है, मैग्नी से जो ऑर्गेनिक आप खाद तैयार करते हैं उससे सर आप महीने का कितना कमा लेते हैं? अभी तो जैसे इससे हम कमाई नहीं किए हैं, लेकिन कम जो है कमाई दिख रहा है कि इससे कमाई होगा, क्योंकि हम सबसे पहले अपना प्रयोग किए हैं। अपने खेत में सारा इसको डाल करके लगभग 1 साल से ये डाल रहे हैं। अपने खेत में प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी रिजल्ट मिल रहा है और आसपास के किसान जो है सो मेरा फसल देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। सबको हम बताते भी हैं जी कि हम इससे काम करते हैं, इसके मैग्नी से इसका खाद वर्मी कंपोस्ट तैयार करके और इसका यूज करते हैं। तो किसान सब मेरा फसल देख करके बहुत खुश है और सब डिमांड भी कर रहे हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारा हम मतलब उसका मैग्नी कुछ कलेक्ट करके रखे हैं, उसको अभी तैयार कर रहे हैं। तैयार करके उसके बाद से मतलब किसान के बीच इसको बताया जाएगा
और उसके बाद जो इनकम होगा, इनकम होना चाहिए, इनकम तो होगा ही। अभी सर बकरी आप जो पाले हुए हैं, इनको सर जैसे अगर कोई कभी किस तरीके का बीमारी वगैरह देखने को मिलता है, बहुत जगह पे देखते हैं कि बहुत सारी परेशानी देखने को मिलता है, और आपको सर क्या कुछ ऐसा लगा कभी कि इस तरीके का बीमारी हो गया, फेस नहीं कर पाए, इसको प्रॉब्लम हो रहा है, परेशानी हो रहा है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्या कभी? नहीं, आज तक तो ऐसा मुझे नहीं लगा है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले रख रखाव पे बहुत काफ़ी उस पर ध्यान देते हैं जी। मेन है इसका मौसम जो है सो ठंडी ठंडा में सबसे ज़्यादा परेशानी होता है। ठंडा के मौसम में कुछ बच्चा मुझे भी डैमेज हुआ है मेरा जी। तो उस सबको मैं, और गर्मी के मौसम में आज तक किसी को कुछ नहीं, बरसात में भी कुछ नहीं हुआ है। और मेन है कि सबसे पहले सबको वैक्सीनेशन शेड्यूल अच्छा रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। वैक्सीन करते हैं सब? वैक्सीन सारा को करते हैं। मेरे माध्यम से यहाँ पर लगभग 4 फॉर्म खुला है, सबके यहाँ हम ही वैक्सीन करते हैं। वैक्सीन मेरे पास सब रखते हैं अपना, और सबको जाकर के देते हैं। और ठंडा के मौसम में और सबसे मेन परेशानी मुझे मतलब हुआ है इसमें, ओवरसन बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा, ओवरसन क्या कारण रहा सर? वो मेरे ख्याल से लगा है कि बाहर में जो है सो इसका कंपार्ट नहीं बना है। अंदर तो हम कंपार्ट बना रखे हैं, बाहर भी कंपार्ट बनना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे में जो है सो मारपीट करते हैं, उसमें हो सकता है पेट में लग जाता होगा। अच्छा, इसके कारण ओवरसन। तो ये हो सकता है कि अगर आप प्रेग्नेंट बकरियों को अलग अलग करके रखें तो फिर वो ज्यादा बेहतर हो सकता है आपके लिए। कंपार्ट बनाना है, प्रेग्नेंट को अलग रखना है, खाली को अलग रखना है, खासी बकरी को, बच्चा को अलग रखना है। ये तो अंदर हम सब सेटिंग किए हुए हैं, सब किए हुए हैं, लेकिन बाहर में ऐसा नहीं किया हूँ, बाहर भी करना है मुझे। ये चीज जो है सभी किसान भाइयों को ध्यान देना है कि बहुत जगह पे हम जाते हैं तो इस चीज को दिखाते भी हैं, खास तौर पे अलग अलग करके रखे। जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं उसको अलग एक अलग बारात बनाएं और उसको एक अलग ढंग से उसको रखे ना सर। अभी सर खान पान का मैनेजमेंट में अभी हरा चारा वगैरह आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हरा चारा दे रहे हैं, अभी जनेर है मेरे पास। हाँ, जनेर सबको दे रहे हैं, और नेपियर है वो दे रहे हैं। और इसके बाद जस्ट सीजन आ रहा है अभी जई और बरसीम का, वो लगाएंगे। हरा चारा मतलब 50% हम हरा चारा देते हैं और 50% सूखा चारा देते हैं। सूखा चारा में दलहनी चारा है, कुछ थोड़ा मोड़ा मुझे भी अपना खेती से हो जाता है दलहनी चारा। और इसका जो है सो हम लोग केला के पत्ते जो है सो काफ़ी होता है, वो भी देते हैं बीच बीच में। और केला का फूल होता है, वो भी बहुत अच्छे से खाता है। दोस्तों ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल अगर रह गया होगा तो बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ किसी नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।